नमस्कार, समीर कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में बिहारियों के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बिहारी बच्चों को अधिकार दिलाने की लड़ाई है। यहाँ के किसानों को हक देने की लड़ाई है। यहाँ के महिलाओं और बच्चियों को इज्जत देने की लड़ाई है। वर्तमान में एनडीए की जो डबल इंजन सरकार बिहार में 15 वर्षों से चल रही है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरह महिलाओं को का बेइज्जती किया गया है और उनका शरीर तक नोचा गया है और उन शरीर नोचने वाले को इज्जत से नवाजा गया है। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था और उस बालिका गृह कांड में सरकार के चेहरे पर जो कालिख लगी थी, उस कालिख को धोने के लिए नीतीश कुमार ने उस समय जो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उनसे इस्तीफा ले लिया था। लेकिन आज फिर इस चुनाव के दौरान उन्हें जदयू की टिकट दे करके इज्जत नवाजा गया था कि हमसे गलती हुई थी। यानी कि जो 34 बच्चियों को बलात्कार हुआ था, उसका सीबीआई के थ्रू जांच दिया गया है और उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ शिक्षा व्यवस्था का वो स्तर लगातार नीचे की ओर चल जा रहा है, जबकि हम लोग का इतिहास है, हम लोग का भारतीयों के लिए गौरव था बिहारी छात्र। यहाँ के गांव के स्कूल से जो बच्चे निकलते थे वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते थे। और आज यहाँ के स्कूल की शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है कि यहाँ के बच्चे एक कुशल मजदूर बनने के लायक भी नहीं रह गए हैं। और उस पर से एक भद्दा मजाक जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि आज जब स्कूल के शिक्षक अपने उचित वेतन की लड़ाई लड़ते हैं तो उन लोगों को नीतीश कुमार आईना दिखाते हैं कि आप लोगों में क्या योग्यता है कि आपको उचित वेतन मान दिया जाए, और इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शोषण किया जा रहा है कि जबकि नियोक्ता वो है, शिक्षक कैसी बहाल हो इसकी योग्यता ये तय करते हैं, फिर भी वो अपने ही चयन किए हुए योग्यता को वाले शिक्षक को कहते हैं कि आप में योग्यता नहीं है। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो खिचड़ी खिलाने और खाने भर की है, उसमें भी लूट है और इसका कंप्लेन आपको कहीं पर भी नहीं सुना जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सरकार के द्वारा लूट चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बिहार के गांव में हर घर में नल जल का पानी पहुंचाया है। वास्तव में इसका हकीकत है कि इसमें लूट किया गया है। लूट का आलम यह है कि जहीं तहीं अभी देखिएगा कि इतनी गुणवत्ता खराब पाइप लगाया गया है कि जहां तहां पानी का बर्बादी हो रहा है, फूट रहा है। और जब इसके बारे में आप ब्लॉक में, जिला में कहीं भी कंप्लेन करते हैं तो इसको नहीं सुना जाता है। और यहाँ तक कि कई कंप्लेनर तो मुख्यमंत्री आवास तक जाते हैं लेकिन उनकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये लूट जो है सुनियोजित लूट है। आज ये कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। एक डबल लेन का सड़क बनाने में अन्य राज्यों में जहां 1.5 करोड़ रुपए में पर किलोमीटर एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण सड़क बन जाती है, उसका यहाँ पर बाहरी कंपनियों के द्वारा 5-5, 6-6 करोड़ का एस्टीमेट बनाया जाता है और उसमें भी लूट होती है। और वो सड़क 5 साल तो क्या 1 साल भी वो नहीं सह पाती है और वो कहीं टूटने लगती है, रोड ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। ये पैसे की बर्बादी हम लोगों की हो रही है। और वर्तमान में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब भारत सरकार ने बिना कोई सूचना के लॉकडाउन किया था तो बाहर में जो कमाने खाने गए हुए मजदूर थे वो लोग फंस गए थे और वो लोग 15 दिन 20 दिन के इंतज़ार के बाद जब सड़कों पर निकले थे तो उसमें भी ज़्यादा की संख्या बिहारियों की थी। और हम बिहारियों को कहा गया था कि इनको रहने नहीं आता है, जिसके कारण ये लोग सड़क पर आ गए थे और बिहारी को अपमानित किया जा रहा था। और उस समय
जब वो अपने राज्य के बॉर्डर पर सीमा पर आते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा उन्हें अपना नहीं कहा जाता, प्रवासी मजदूर कह करके उन्हें संबोधित किया जाता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि बिहार में रोजगार के कोई जितने साधन थे उसे बंद कर दिए गए, जबरन बंद कर दिए गए। आज से 20 साल 30 साल पहले यहाँ पर कई चीनी मिलें हुआ करती थी और ये भारत में चीनी उत्पादन में दूसरा तीसरा स्थान रखता था। और आज का स्थिति है कि यह बिहार का 1% चीनी भी भारत का 1% चीनी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उसमें जो हमारे मजदूर को रोज़गार मिलता था, तो पेपर मिल थी उसमें रोज़गार मिलता था, वो सारे अब व्यवस्था बंद कर दी गई है, नई कोई खुली नहीं। ये चीनी मिल बंद होने से हमारे किसान भाइयों को भी घाटा लगा कि उनके गन्ना जो मिल में बिक जाते थे वो नहीं बिक रहे हैं, जिसके कारण गन्ने का उत्पादन बिहार में बंद कर दिया गया है। और बिहारी किसानों को कभी भी कोई भी अनाज MSP दर पर, जो भारत सरकार के द्वारा अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, वो नहीं मिल पाता है। और जबकि अन्य राज्य में जैसे पंजाब हरियाणा में देखते हैं वहाँ के किसान MSP पर अपने अनाज बेचते हैं, लेकिन हमारे किसानों को ये नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों के लिए ये स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है, हक की लड़ाई हो गई है। और इसमें हम बिहार वासियों को इस समय एक सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। जय हिंद।